दुनिया भर में लगभग 10% लोगों को किडनी की बीमारी है। बड़ी बात यह है कि उनको इस बीमारी के बारे में पता भी नहीं लग पाता है। किडनी की बीमारी की सबसे प्रमुख समस्या यह है कि इसके लक्षण तीसरी या चौथी स्टेज में आने के बाद ही नजर आते हैं और इसके बहुत ही कम लक्षण होते हैं जिससे पता लग सके कि किसी भी व्यक्ति को किडनी की बीमारी है। दुनिया भर में किडनी फेलियर के 2 प्रमुख कारण माने जाते हैं, जिनमें हाइपरटेंशन और एक डायबिटीज शामिल है। इसके अलावा भारतीय उपमहाद्वीप में किडनी फेलियर गुर्दे की पथरी के कारण एवं जेनेटिक कारणों जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज और ग्लोबल नेफ्राइटिस के कारण भी होता है। यह जानकारी आज वर्ल्ड किडनी डे पर सर्वोदय मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में MD DM नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अरविंद गुप्ता ने दी। इस मौके पर अस्पताल के संचालक फिर न्यूरोसर्जन डॉक्टर उमेश कालड़ा भी मौजूद थे। डॉक्टर अरविंद गुप्ता ने बताया कि आमतौर पर किडनी फेलियर के शुरुआती लक्षण बहुत ही कम होते हैं। यह ज़्यादातर स्टेज 3 अथवा स्टेज 4 पर जाकर ही पता लग पाते हैं। गुर्दे की बीमारी में मरीज की पेशाब की मात्रा कम हो जाती है, शरीर में सूजन आती है, चेहरे पर सूजन आती है तथा पेशाब में खून भी आने लगता है। कई बार भूख की कमी हो जाती है और बार बार पेशाब आना और अत्यधिक BP होना भी इस बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। हरियाणा के संदर्भ में डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि किडनी की बीमारी को लेकर सबसे बड़ी सोचनीय बात यह है कि पूरे हरियाणा में किसी भी सरकारी अस्पताल में नेफ्रोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं है। आज जैसा कि हम सब लोग जानते हैं वर्ल्ड किडनी डे है, विश्व किडनी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 2006 से विश्व किडनी दिवस हर दूसरे वीरवार को मार्च के मनाया जाता है। इस बार ये वीरवार हमारे पास 10 मार्च को आया है, इसलिए आज ये मनाया जा रहा है। किडनीज आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सारे संसार में अनुमानतः 10% व्यक्ति, अगर आप स्वस्थ पॉपुलेशन लें, स्वस्थ लोगों को लें, तो 10% आदमी किडनी के बीमारी से ग्रसित हैं। सबसे मुश्किल काम क्या है कि इसके लक्षण बहुत कम आते हैं, बहुत लेट पता लगते हैं हमें, और कई बार तो मोस्टली लक्षण जब पता लगते हैं जब 90% गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं। और दूसरी मुश्किल समस्या इनके साथ ये है कि गुर्दे की बीमारी में ये जानलेवा बन जाती है ज़्यादातर, और इसका इलाज उपचार बहुत ही महंगा है और बहुत जगह अवेलेबल भी नहीं है। आपको ये जानकर और हैरानी होगी कि हमारे हरियाणा में गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं भी कोई नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है, नॉट इवन ए सिंगल नेफ्रोलॉजिस्ट। और इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल है, कोई ट्रांसप्लांट सेंटर्स नहीं है और ये बीमारियां बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ज्ञान ना होना। विश्व किडनी WHO ने कहा कि महत्व के बारे में जानकारी नहीं है, इस वजह से ये बीमारी आगे बढ़ती है। और इसके मुख्य कारण रहते हैं हमारे पास डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैलकुलस डिसीज़ और कुछ अनुवांशिक बीमारियां जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, ये सब कारण रहते हैं। अगर समय रहते हम गुर्दे की बीमारी के बारे में अपने आहार में नियमित परिवर्तन करें, प्रॉपर एक्सरसाइज लें और बीमारियों का वक्त रहते इलाज कराएं, तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। और बहुत ज़्यादा बीमार मरीजों को या अपनी पॉपुलेशन को कि जो 10% है, इनको स्वस्थ रख सकते हैं, आगे ना बीमारी बढ़े। आपको ये जान के और हैरानी होगी कि ये अनुमान लगाया गया है कि सारे संसार में 2040 के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 5वां मरने का कारण बीमारियों की वजह से वो किडनी की बीमारी होगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। सबसे पहले हमें फिट रहना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। अपने आप को योगा या कोई भी एक्सरसाइज आप करें, एक्सरसाइज करने से पहले ये देख लें, कोई जैसे अगर कोई मरीज है तो ये देख लें कि वो कितना एक्सरसाइज कर सकता है। कई बार ये देखा जाता है कि मरीज काफ़ी सीरियस है और हम उसे सूर्य नमस्कार बता देते हैं, है ना। और तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
ये भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज से कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ या दिल की बीमारी होने से भी कई मरीज चले जाते हैं और उनमें एक्यूट और क्रॉनिक किडनी डिसीज़ होती है। तो आपको असेस करना पड़ेगा कि वो कॉन्शियस है, उसकी एक्सरसाइज कैपेसिटी कितनी है और उसी के अनुसार आप उसको योगा के बारे में बताएं। इसी प्रकार से जो पेशेंट जिनको प्राणायाम या चेस्ट की एक्सरसाइजेज, ये देखा गया कि लंग इन्फेक्शंस, न्यूमोकोकल इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और यूटीआई, ये कॉमनेस्ट कॉजेज हैं, कॉमनेस्ट इन्फेक्शंस हैं। उनके बारे में, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के बारे में वैक्सीन्स लें और प्राणायाम, कपाल भारती, अगर ये योग और लंबा सांस, गहरा सांस ले, ये काफ़ी सेफ माने जाते हैं, है ना। और अगर डायलिसिस के अंदर हैं तो ये देखा गया कि अगर आप किसी भी सेंटर में डायलिसिस में जाएंगे तो ज़्यादातर मरीज लंबे लेटे होते हैं और डायलिसिस कराते हैं। तो क्या होता है कि जो लोअर लिम्ब में, जो नीचे पैरों में यूरिया क्रेटिन है, जो मसल्स के अंदर है, वो खून में नहीं आ पाती है और बिना एक्सरसाइज के प्रॉपरली वी आर अनेबल टू, हम उनका पूरा फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। अगर हम उनके अंदर कुछ एक्सरसाइजेज करें, जैसे साइकिलिंग कर लीजिए, पैर को माइक्रो एक्सरसाइजेज, पैर ऊपर नीचे चलाएं, नीचे ऊपर पटकें, तो जो यूरिया क्रेटिनिन, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वो बेहतर तरीके से ब्लड में आ जाएंगे और जब फिल्ट्रेशन होगा तो वो बाहर निकल जाएंगे। इस मौके पर सर्वोदय अस्पताल के यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर क्षितिज बिश्नोई ने बताया कि क्रॉनिक किडनी फेलियर का विभिन्न तरीकों से उपचार संभव है। वह किडनी की फेलियर स्टेज के ऊपर निर्भर होता है। शुरुआती किडनी फेलियर स्टेज 1 से स्टेज 4 तक होता है। इन स्टेज में किडनी फेलियर ट्रीटमेंट दवाइयों के द्वारा होता है और किडनी फेलियर के कारणों की रोकथाम की जा सकती है। स्टेज 5 किडनी फेलियर आमतौर पर 2 प्रकार की होती है, जिसमें किडनी डायलिसिस डिपेंडेंट अथवा नॉन डायलिसिस डिपेंडेंट होती है। नॉन डायलिसिस डिपेंडेंट मरीज का उपचार दवाइयों अथवा किडनी ट्रांसप्लांट के द्वारा होता है। आज के टाइम में हिसार के अंदर सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन्स और सुपर स्पेशलिस्ट मेडिसिन स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं, जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट होते हैं। हमारे हिसार में अब कुछ डेडिकेटेड सेंटर्स हैं जो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं और उनकी उपचार कर रहे हैं। बट अभी भी आम पॉपुलेशन के अंदर अभाव बहुत है किडनी से रिलेटेड बीमारियों का। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हमारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, और इसके अलावा हमारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, जो कि हाइपरटेंशन अथवा डायबिटीज़, ये दोनों मेजर किडनी प्रॉब्लम्स के कारण हैं और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन दोनों बीमारियों से किडनीज खराब हो जाती हैं। इसके अलावा जो हमारी नॉर्थ इंडियन बेल्ट है, ये स्टोन प्रोन बेल्ट है कि इसमें किडनी की स्टोन होना एक आम बात है और जनरली इसके बारे में भी अवेयरनेस कम है, क्योंकि अब से पहले मोस्टली सर्जिकल स्पेशलिटीज़ इनको डील करती गई हैं, अब सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज आ रही हैं। इसके अलावा हम किडनी स्टोन्स को जनरली लंबे टाइम तक खींचते हैं मेडिकेशन पे, आयुर्वेदिक मेडिकेशंस पे, होम्योपैथी और डिफरेंट स्पेशलिटीज़ की जो मेडिकेशन थेरेपी है, मतलब मेडिकल बेस्ड एक्सपल्शन ट्रीटमेंट्स हम लेते हैं। उस जो इन चीज़ों में इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि किडनीज जो अपना फंक्शन लूज़ कर जाती हैं जब वो 4 हफ्ते से ज़्यादा अगर उनमें रुकावट हो, कि अगर कोई स्टोन के कारण रुकावट है और वो 4 हफ्ते से ज़्यादा अगर हमें हो गए हैं, तो ऐसी कंडीशंस में किडनीज परमानेंटली डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपना फंक्शन लॉस करने लग जाती हैं। दोनों किडनीज जब तक मोर देन 50% डैमेज होती हैं, उसके बाद ही सीरम क्रेटिनिन 1 से बढ़कर 1.5 या 2 पहुंचता है। अगर किडनीज इनिशियली नॉर्मल, एक भी गुर्दा अगर नॉर्मल वर्क करता है तो भी आपकी जो क्रेटिनिन है वो नहीं बढ़ेगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है।
ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर हम किडनी फंक्शन अपना लॉस करते हैं, सपोज एक किडनी का फंक्शन लॉस हो गया स्टोन डिजीज से, जो कि प्रिवेंटेबल है, सर्जिकली ट्रीटेबल है और टाइमली मैनेज होने के कारण हम उस किडनी को सैल्वेज कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए प्रॉपर केयर करना और प्रॉपर कंसल्टेशन लेना बहुत ज़रूरी है। रही बात आगे क्रॉनिक किडनी फेलियर की, अगर किसी इंसान क्रॉनिक किडनी फेलियर में जाता है तो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट ज़रूरी है वो ये है कि प्रॉपर कंसल्टेशन इन ए केस ऑफ क्रॉनिक किडनी फेलियर नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, अपने किडनी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए और प्रॉपरली हमें प्लान करना चाहिए। इस मौके पर अस्पताल के संचालक डॉक्टर उमेश कालाडा ने कहा कि रोजाना की भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में सैर अवश्य करनी चाहिए तथा खाने में हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मीठे का अधिक सेवन ना कर भी गुर्दा रोग से बचा जा सकता है और मानसिक तौर पर भी स्वस्थ रहने के लिए ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि मानसिक तनाव नहीं हो। और फिर हिसार जैसे सिटी में इनकी जो फैसिलिटीज है हमारी, दे आर बेटर देन मेट्रो सिटीज। जो कंसल्टेंट्स हैं एट डोर बेल आपको अवेलेबल है, और यहाँ तो मेट्रो वाले बहुत ही सस्ता और इकोनॉमिकल है। और ये वर्ल्ड किडनी डे जो मनाया जाता है, डॉक्टर साहब ने बताया ही है, फॉर अवेयरनेस ऑफ किडनी डिजीजेस। तो इसके लिए हमने कैंप भी लगाया 3 दिन के लिए, जिसमें दोनों कंसल्टेंट उनकी एग्जामिन करेंगे, क्रेटिनिन, यूरिया और शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सब फ्री करे जाएंगे 3 दिन के लिए। और बाकी भी जो बड़ी इन्वेस्टिगेशन है, जो पुअर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, उन पे 25% डिस्काउंट दे दें, इवन ऑपरेशंस पे और डायलिसिस पे भी। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।